नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। टेस्ट सीरीज का आज अगला क्रम है। टॉपिक है जैन धर्म। एमसीक्यू का ये पार्ट नंबर 1 है और यह आखिरी पार्ट भी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हैं और जिन्हें आगे आने की संभावना भी है। क्वेश्चन 1 है, निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। निग्रंथ महादेव का नाम आपने सुना होगा। एक और बंधन, जिसने सांसारिक बंधनों से ताता तोड़ा लिया हो। तीसरा है विजेता। चौथा है गुरु। इन चारों में से उत्तर आप दीजिए। उत्तर होगा बी, जिसने सांसारिक बंधनों से नाता तोड़ लिया हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे। यह एक जैन धर्म के दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में ये विवाद का विषय रहता है। तो ऋषभदेव, अरष्टनेम, पार्श्वनाथ और महावीर। इसमें आपको सही उत्तर का पता लगाना है। तो ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। किस गणिका का राजगृह में गणिका अभिषेक हुआ था। गणिका अभिषेक किस गणिका का हुआ था। सालवती का, आम्रपाली का, बसंत सेना का या रमणीय का। ये 4 गणिकाएँ थीं। इसमें आम्रपाली जो कि महात्मा बुद्ध की मुख्य गणिका थी। इसका उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए, ऑप्शन ए सही है, सालवती। त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आजीवक संप्रदाय से। ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें कुछ छात्र जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच कन्फ्यूज रहते हैं और इसी में प्रश्न गलत हो जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तर होगा सी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली और चंपा। आप इसका उत्तर दीजिए। पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली और चंपा। आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है। सम्रादित्य लोक कथा, इसका संबंध किस संप्रदाय से है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आजीवक संप्रदाय से या विष्णु धर्म से, यानी वैष्णव धर्म से। मिसप्रिंट हो गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। माउंट पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है। माउंट एवरेस्ट पर दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर है, बहुत ही विशाल मंदिर। वह किस तीर्थंकर को समर्पित है। ऑप्शन है ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, महावीर आखिरी तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, अरष्टनेम। इन चारों में से आपका उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ए, ऋषभदेव, जिसने आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वही जैन मंदिर जो ऋषभदेव को समर्पित है, उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है विमल देव ने, भीम प्रथम ने, मल्लीनाथ ने या चंद्रगुप्त ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, भीम प्रथम ने। भीम प्रथम के समय दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, एकमात्र स्त्री तीर्थंकर कौन थी। यही प्रश्न विवाद का प्रश्न रहा है दिगंबर और श्वेतांबर के बीच। कुछ इन्हें श्वेतांबर जहाँ इन्हें पुरुष, वही दिगंबर इन्हें स्त्री मानते हैं। तो ये कौन थे। नेमिनाथ, मल्लीनाथ, अरष्टनेम या महावीर। आपको ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो सही है वो है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को स्त्री माना गया है। कलश किसका प्रतीक चिन्ह था। हर जैन आचार्य का, जैन भगवान का जो है अलग अलग एक प्रतीक चिन्ह था। जैसे सर्प जो है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था, वैसे ही कलश किसका प्रतीक चिन्ह था। नेमिनाथ का, मल्लीनाथ का, अरष्टनेम का, महावीर। और आप ये भी बताएंगे कि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। कलश किसका प्रतीक चिन्ह था। उत्तर हो जाएगा बी, मल्लीनाथ, जो स्त्री थी मल्लीनाथ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली में हुआ था, श्रावस्ती में हुआ था, राजगृह में हुआ था, मगध में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए वैशाली। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया? आम लोकप्रिय जो भाषा थी उसी को लेकर के गौतम बुद्ध और महावीर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसमें कुछ भाषाएं थी, पाली थी, ब्रज थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर सी प्राकृत। जहां महात्मा बुद्ध के प्रचार प्रसार की भाषा पाली थी, वहीं महावीर के प्रचार प्रसार की भाषा प्राकृत थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के उपरांत संघ का प्रमुख किसे बनाया गया था? संघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? इंद्रभूति को, आचार्य सुधर्मन को, जीवक को या शक्तिपाल को? महावीर के मृत्यु के समय दो लोगों की नियुक्ति हुई, इंद्रभूत और आचार्य सुधर्मन। लेकिन उपरांत में जिन्हें संघ का प्रमुख बनाया गया था वे थे आचार्य सुधर्मन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, आचार्य सुधर्मन। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला के जिन मूर्ति का निर्माण किस राजा ने करवाया? श्रवण बेलगोला में एक 72 फीट ऊंची प्रतिमा, एक जिन प्रतिमा का निर्माण करवाया गया, वो किसके समय में करवाया गया? हस्तिपाल ने, चामुंड राय ने, बिमल देव ने या राजराज ने? यह गंग वंश के शासक के समय में चामुंड राय, उनके मंत्री चामुंड राय के द्वारा करवाया गया। सही कथन का चयन करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म एक आत्मवादी धर्म था, यानी ये सोल थियरी जो कॉन्सेप्ट है उस पर विश्वास करता था। जैन धर्म एक अनात्मवादी यानी नो सोल थ्योरी पे काम करता था। आपके ऑप्शन है, प्रथम कथन सही है, दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। विचार करके उत्तर दीजिए। दोनों कथन गलत है। कर्म का जीव की ओर झुकाव क्या कहलाता है? ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। कर्म का जीव की ओर झुकाव क्या कहलाता है? संवर, आश्रव, निर्जरा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पीजीटी पेपर में पूछा गया है, हिस्ट्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा आश्रव। आश्रव का मतलब होता है कर्म का जीव की ओर झुकाव हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पाद का संबंध किस धर्म से है? प्रत्युत्पाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, वैष्णव धर्म से है, आजीवक धर्म से? प्रत्युत्पाद एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का पोस्ट क्वेश्चन है जीआईसी का, तो इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। सप्तभंगियों का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सप्तभंगियों का सिद्धांत। सप्तभंगियों का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? उत्तर हो जाएगा ए जैन धर्म। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बोध गया, सारनाथ या वैशाली? जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीत का आयोजन हुआ, वैसे ही जैन धर्म में 2 संगीत का आयोजन हुआ। तो पहला संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ? आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त के समय। दूसरे जैन संगीत का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। अजातशत्रु, अशोक, ध्रुवसेन प्रथम या फिर चंद्रगुप्त? अजातशत्रु, अशोक, ध्रुवसेन प्रथम या चंद्रगुप्त? उत्तर हो जाएगा सी ध्रुवसेन प्रथम के समय। हेमोद संप्रदाय शाखा थी, हेमोद संप्रदाय शाखा थी हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक की, ब्रजयान की? हेमोद संप्रदाय किसकी एक शाखा थी? उत्तर हो जाएगा बी महासांघिक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, महासांघिक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में किसमें संघ जीवन के संबंध प्राप्त होते हैं? यानी नियम का जो निकाय है, कौन सा निकाय है? दीर्घ निकाय है, अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है, विभाषा पिटक है? 4 ऑप्शन है। मतलब बौद्ध धर्म में जिसमें नियम कानून की जो रूल एंड रेगुलेशन की जो पुस्तक थी, वो उसका नाम क्या था?
उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है, अर्थ फलक का संबंध किससे है? ये श्वेतांबर से है, दिगंबर से है, आजीवक से, हीनयान से। यानी अगर आप ये जानते हैं कि अर्थ फलक का संबंध जैन धर्म से है तो जैन धर्म में भी किससे है? अंदर तक क्वेश्चन पूछा गया है, दिगंबर से है, श्वेतांबर से है, आजीवक से है, हीनयान से। उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर का नाम है, उत्तर हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर इसका उत्तर है। जैन संप्रदाय के दिगंबर की शाखा। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? यानी भागवत धर्म जो जिसे वैष्णव धर्म के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के उपासक होते हैं भागवत धर्म में। इसका पहला ज्ञात अनुयायी जो कि यूनान का रहने वाला था, मेगास्थनीज था, डेमेट्रियस था, हेलियोडोरस था या फिर मिनांडर था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, हेलियोडोरस, जिसका गरुड़ स्तंभ प्राप्त होता है। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? अनोमा, रोहिणी, अचिरावती या फिर हिरण्यवता? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, अचिरावती के। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है, वह कौन सा गुफा अभिलेख है जहाँ से प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है? जूनागढ़ है, एरण है, हाथी गुफा या भीतरी अभिलेख है? जूनागढ़, एरण, हाथी गुफा या भीतरी? तो उत्तर होगा सी, हाथी गुफा। बुद्ध के समय कितने गणराज थे? 10, 6, 2 या 9? अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। 10, 6, 2 या 9? उत्तर हो जाएगा ए, 10। अगला वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय